नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आज पब्लिक न्यूज़ अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मेरे साथ हैं पब्लिक न्यूज़ के मुख्य संपादक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं कि पब्लिक न्यूज़ की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी। डॉक्टर गुप्ता, आपके पब्लिक न्यूज़ की स्थापना कब, कैसे और किन उद्देश्यों को लेकर की गई? धन्यवाद शिखा जी। नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ की स्थापना मैंने नहीं की, मेरे साथ बहुत जुझारू व्यक्ति थे। श्री सत्यप्रकाश गुप्ता जी, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री क्षितिज गुप्ता जी, श्री विनय गुप्ता जी, श्री अजय बंसल जी, हम सब लोगों ने मिलकर पब्लिक न्यूज़ की स्थापना की, क्योंकि हम सभी लोगों का उद्देश्य एक था, हमारे विचार एक थे। हम चाहते थे कि हम जनता की शिकायतों का निपटारा करें, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम पब्लिक न्यूज़ की स्थापना करने में कामयाब हुए। फिर हमारी शीर्षक पर भी एक ही सहमति बनी, क्योंकि हम चाहते थे कि शीर्षक भी ऐसा हो कि जिसमें जनता को अपनी ही बात नजर आए। तो पब्लिक न्यूज़ यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए आवाज़, हम इस विषय को लेकर आगे चले। और हमने इसका उद्देश्य समाचार पत्र का रखा, वो उद्देश्य भी यही था कि जनता की शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों की जो नाक में नकेल कैसे कैसी जाए, क्योंकि वो भ्रष्ट अधिकारी इतना जनता को परेशान करते थे, छोटे छोटे कामों को रोकते थे। इन सब चीज़ों को हम फेस कर रहे थे, देख रहे थे। तो इसी बात को लेकर हमने इसकी स्थापना करी। 1996 में अफसरशाही अपने चरम पर थी और जनता को सुना नहीं जाता था, तो हमने सोचा कि एक ऐसा समाचार पत्र शुरू किया जाए जिसमें राजनीतिक समाचार कम हो लेकिन जनता की बात ज़्यादा हो, ताकि जनता जनता को एक अपना प्लेटफॉर्म मिल सके। तो हमने इसीलिए पब्लिक न्यूज़ की स्थापना करी। और पब्लिक न्यूज़ धीरे धीरे हम अपने उद्देश्यों में कामयाब होते चले गए। हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का बहुत अच्छा काम किया, और दिल्ली नगर निगम और कई विभागों के बाहर हमने जन शिकायत निवारण कैंप लगाए, जिससे लोगों की शिकायतों का निपटारा हुआ। विभागों में एक हलचल मची कि हाँ, एक ऐसा समाचार पत्र भी है जो जनता के लिए उनकी आवाज़ उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। तो हम ना केवल हमारी जो पब्लिक न्यूज़ की कतरन शाखा है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम समाचार पत्रों को प्रकाशित करते हैं या टेलीकास्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए अफसरों को भेजते हैं, अधिकारी, मंत्री, सभी लोग। और उसके बाद जब उनसे कोई एक्शन की रिपोर्ट जैसी भी आती है, तो हम उसके बाद उस पर अगर हमें लगता है उचित, तो हम न्यायालय से कार्रवाई भी कराते हैं। लेकिन आज तो पब्लिक न्यूज़ विदेशियों से मिलकर विभिन्न राजदूतों और उच्च आयोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, फिर आपका उद्देश्य कहाँ गया? जी, ठीक कहा आपने। उद्देश्य जो 1996 में था वही आज भी है, लेकिन हमने इसके साथ कुछ और वर्तमान स्थितियों में कुछ और नई चीज़ों को हम जोड़ते चले गए। जैसे हमें लगा कि हमें कुछ और कार्य भी समाचार पत्र के माध्यम से करने चाहिए, तो हमने कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ अपना सहयोग स्थापित किए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के माध्यम से हमने हिंदी, भारतीय संस्कृति और योग को विश्व में प्रसारित करने का काम किया। हमने 4 विश्व भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, और हमें भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल किया। हमने अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, दक्षिण अफ्रीका में, नेपाल में हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया। भारतीय संस्कृति, भाषाओं का प्रचार प्रसार के लिए काम किया। और उसके साथ हमने अलग अलग जैसे हमें महिलाओं की जो समस्याएं आती थी, तो हमने नेशनल वीमेन काउंसिल के साथ संबंध स्थापित करे। आज हम नेशनल वीमेन काउंसिल के साथ महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल के साथ हम जुड़े, तो जितना भी सब हेल्थ सेक्टर में वो काम कर रही है। और इसके अलावा जब जो कोविड आया, तो उस दौरान वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल ने और हमने मिलकर बहुत अच्छा उसमें कार्य किया। जितनी जो लोगों को ज़रूरत है, जितनी पूरी कर सकते थे, हमने वो किया। उसके बाद हमने नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ काम किया। डॉक्टर राजेश शर्मा जी इसमें बड़े सक्रिय महासचिव हैं हमारे, और वो डॉक्टर राजेश शर्मा के हमने मानवाधिकारों का प्रोत्साहन किया, मानवाधिकारों को संरक्षित किया, इस विषय में काम किया। और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर, जो बात आपने कही कि आज जो हम अपना उद्देश्य कहीं अलग हो गया है या कुछ ऐसा है, तो वो बिल्कुल उद्देश्य अलग नहीं हुआ है। हम उसी उद्देश्य पे आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल के इंटरनेशनल काउंसिल वर्ल्ड अफेयर के जो महासचिव हैं हमारे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, उनका उन्होंने, क्योंकि उनका शोध कार्य PhD जो उनकी रही है, वो उनके वसुधैव कुटुंबकम पर रही है, और वो पब्लिक न्यूज़ के फॉरेन एडिटर भी हैं। तो उन्होंने इस विषय में एक संपर्क इन दूतावासों से स्थापित करे, और इन दूतावासों के माध्यम से हमने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को, या और हमारे और
जो कार्य हैं उनको जो है सिद्ध करने में बहुत विदेशों से मदद मिल सकती है, तो हमने दूतावासों के माध्यम से ऐसा काम किया। और हमने दूतावासों को भी क्या दिखाया, हमने दूतावासों को दिखाया भारत दर्शन पार्क, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति देखी। हमने उनको दिखाया जिसमें 28 देशों के जो है राजदूत सम्मिलित हुए। हमने दिखाया उनको दिल्ली विधानसभा, जिसमें 35 देशों के राजदूत शामिल हुए। तो जो आप बात कह रही हैं वो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपने उद्देश्य पर ही जो है रहे और रहेंगे। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन और कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है, कुछ को हटाया जाता है। अब जैसे हमने 1 अक्टूबर 2017 को पब्लिक न्यूज़ का डिजिटल एडिशन यानी कि ऑनलाइन एडिशन और ऑनलाइन जो है इसका जो है चैनल जो हमने इसको शुरू किया, और वहाँ पर भी हम उस मुख्य उद्देश्य पब्लिक ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल ही है। क्योंकि आप देखते हैं उसमें वीडियो जो है वो हम ऐसी अपलोड करते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है वो अपनी वीडियो बनाए, और जहाँ पर जो समस्या आ रही है हम उस समस्या का समाधान उस वीडियो को जो है जितनी भी हम ईमेल संबंधित विभागों को भेजें, क्योंकि डिजिटल इंडिया की ज़रूरत थी। डिजिटल इंडिया पे आगे काम हो रहा है, तो हमने भी उसको डिजिटलाइजेशन किया है, हमने उसको चेंज नहीं किया। हमारा उद्देश्य वही था, वही रहेगा। आपके समाचार पत्र समूह को लेकर भविष्य की क्या योजना है आप? समाचार पत्र को हम चाहते हैं कि भी ये और बुलंद तरीके से जो है जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। हम जो है डिजिटल नए नए जो उपकरणों का प्रयोग बढ़ाएंगे अपने यहाँ, और ताकि हम जो है जनता की शिकायतों को जितना और तीव्रता से हम जो है उसका उन्मूलन करा सकें। हमारी भविष्यगामी योजनाएं यही हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है, और क्योंकि हमारे व्यक्तिगत व्यवसाय कुछ और हैं और हम अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे तो हमारा उद्देश्य कहीं भटक ना जाए, तो इसलिए हम अपने उद्देश्य पर टिके रहेंगे। आप युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पत्रकारों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो जुझारू बने, खाली एक संवाददाता ना रहे। जैसे हमारे समाचार पत्र के जो संपादक हैं श्री सचिन गुप्ता जी, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कि भाई, जबकि भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 2001 में जो है सूचना का अधिकार दिया जनता को, और भारत सरकार ने 2005 में दिया। लेकिन सचिन गुप्ता जी ने एक लड़ाई लड़ी हमारी एक सहयोगी संस्था इंडियन न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट सोसाइटी के माध्यम से, और पत्रकारों को जो सूचना का अधिकार है वो 1998 में ही दिलवा दिया। तो मेरा केवल और केवल आज जो है जो जितने भी नए युवक पत्रकार हैं उनसे ये आग्रह है कि वो केवल एक संवाद देने का काम ना करें, वो इस बात को जो है पूरा मद्देनजर रखें कि उन्हें संवाद के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है, कि ताकि वो जनता की शिकायतों का निपटारा कर सकें, जनता के लिए कार्य कर सकें। आपको और पब्लिक न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं।